क्या कह रहे थे तुम? I'm really very sorry पवन। किस बात के लिए? वो कल मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, वो I'm really very sorry पवन। It's okay। नहीं, लेकिन तुम दोनों मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? अरे हम देखने आए थे कि तुमने इस 16 का डोला कैसे बनाया है। हाँ वाओ। यहाँ तो 16 का डोला बनाने के लिए एक भी डंबल है नहीं। अरे हाँ भाई, याद आया कि इसने कहा था कि इसका खुद का जिम है। हाँ है ना, बताया था इसने, है ना, बताया था ना भाई। एनीवेज चले भाई। अरे एक मिनट। मनप्रीत उतर। फोन। अरे मेरे पास कोई फोन नहीं है। कौन सा फोन? कौन सा फोन अंकल जी? कोई फोन नहीं है। कोई फोन नहीं है मेरे पास। अंकल जी कोई फोन नहीं है इसके पास। अरे पुत्र फोन है। नहीं अंकल जी। नहीं है। अरे बेटे तुम्हारी चाची का फोन है। चाची जी। चाची जी हमारा बहुत ख्याल रखती हैं। हम जहाँ जाते हैं पूछती है खाया पिया सब ठीक हो कि नहीं। चाची से बहुत प्यार करते हैं। बचा लिया भाई, चिपकू चाची ने बचा लिया। किससे बचा लिया? वो अब बोल, बहुत बोलने का शौक है, बोल किससे बचा लिया? बंदूक भी? हाँ बोल दे। पवन क्या प्लान क्या है ना, हम लोग का प्लान ये था कि तुम्हारे हम दोनों के बीच में जो दरार है ना, वो मिटाने का प्लान था। तो हमने सोचा क्यों ना गले लगकर दूरियां मिटा दें। अरे अंकल जी कंफ्यूज क्यों दे रहे हो? बहुत लंबी दरार है, मतलब बहुत लंबी कहानी है। पवन आराम से बता देगा। तू जा काम कर। फोन वाला। हाँ फोन वाला। हाँ, जा, फोन। आजा पुत्र आजा। जा। लगता है सुबह सुबह चढ़ा के आया। चलो हम। अरे कहाँ जा रहे हो? उसे काम करने दो, मतलब उसे चाची से अकेले बात करने दो। चाची से अकेले में क्या बात करनी? करनी है बात। देखो किसे कहना मत। हाँ वो मेरा भाई जो है ना, वो तन्वी की छोटी मोटी बहन से बहुत डरता है। हाँ वो क्या है कि उसने चाची को बोल दिया तो इसने भी चाची को बोल दिया। अब दोनों की बोली जो है वो बंदूक की गोली बन चुकी है। दोनों एक दूसरे बहुत नाराज है। क्या है कि वो बात बात पर मुंह तोड़ने को आती है और ये बहुत डरता है, इसकी निकल जाती है। अब ये बात जो है एक लड़का सबके सामने कैसे बोला कि वो लड़की से डरता है? तुम समझे नहीं समझे मैं भी नहीं समझा। जाओ चेंज कर लो, अच्छा रहेगा हम दोनों के लिए। जाओ जाओ। मैं चेंज कर लेता हूँ। हाँ जाओ। तू मुझे पागल समझ रहा है और मैं तुझे पागल बना रहा हूँ। अफर दी, अपनी सगाई में शगुन का टोकरा सजाने की दो ही वजह हो सकती है, या तो तू बहुत खुश है या बहुत दुखी। अब खुश तो तू है नहीं, तो बता बात क्या है। अब ये मत बोलना कि तुझे काम करने से कोई परहेज नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये बात नहीं है। क्या परेशानी है, बोलना। तुझे याद है आना, मैंने तुझसे कहा था कि ऋषि नहीं चाहता कि मैं पवन से सगाई करूं, क्योंकि ऋषि को शक है कि पवन सही लड़का नहीं है और वो कुछ तो गलत कर रहा है। और ये बात उसने मेरे सामने पवन से पूछी। लेकिन जब मैं और पवन घर वापस आ रहे थे तो पवन ने मुझसे कहा कि अगर मुझे उस पर शक है तो मैं उसका फोन चेक कर सकती हूँ। अब ऐसे में मैं उस पर शक कैसे करूँ? 100 बात की एक बात दी, ऋषि को तुझसे प्यार हो गया और शायद इसलिए वो तेरी सगाई तोड़ने की कोशिश कर रहा है। पर ऋषि को लेके मैं भी थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ। मतलब मैं खुद नहीं जानती कि ऋषि तेरे लिए अच्छा है या नहीं। जब उसे देखती हूँ, उसका जो प्यार तेरे लिए है, उसे कितनी फिक्र है तेरी। पर सच तो यही है ना कि उसकी सगाई नेहा से हो गई है, फिर भी वो तुझसे प्यार करता है। ये सोच के ना मेरा उस पे से विश्वास उठ जाता है। मेरे साथ भी ऐसे ही है। जब उसे देखती हूँ उसकी हर बात मानने को दिल करता है, पर मेरी ना हर सोच पर पे आके अटक जाती है। तू बोल, तेरा दिल क्या कहता है? तुझे ऋषि सही लगता है या पवन?
ऋषि तुम्हारे साथ है? हाँ चाची, कुछ काम था, वहाँ गड़बड़ हुई कुछ। नहीं, कुछ नहीं हुआ, होने वाला है। अब तन्वी की सगाई है ना, तो उससे कहते हो ना घर जल्दी वापस आ जाए। हाँ हाँ चाची, जिस काम के लिए आए थे ना, वो काम किए बगैर आएंगे नहीं। डोंट वरी, तो इन लोगों ने रोक लिया ना, इतना प्यार दिया हमें, बस आते हैं। कोई जरूरत नहीं मेरा मतलब है बेटा, तन्वी की सगाई है ना, तो बहुत सारी तैयारी करनी है कि नहीं? तो उसको बोल दो कि घर जल्दी आ जाए। हाँ चाची, आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग हैं ना, बिना हमारे सगाई थोड़ी होगी। आते हैं हम। ओके चाची, बाय। टेंशन तो सगाई के पहले होने वाली है चाची, जब सगाई नहीं होगी तो तैयारी कैसी? यार ये बुढ़ा यहाँ से जाए तो मैं डेटा उड़ाऊं। अंकल जी जाइए ना, I mean, नाश्ता लेके आइए। हाँ पुत्र जी, बस 2 मिनट में लगवाता हूँ। सावित्री, पवन के सारे डर्टी पिक्चर्स भाई को सेंड। पता नहीं कहाँ रख दिया यार, मेरा फोन ही नहीं मिल रहा है। अरे मनप्रीत, तुमने मेरा फोन देखा क्या? मैंने नहीं तो ढूंढते ना। क्यों भाई? यही कहीं होगा, मिल जाएगा। क्यों ना हम तीनों ढूंढते? क्या? हाँ, गुड आइडिया, गुड आइडिया। तुझे एक छोटा काम बना, तू वो भी नहीं कर पाया। भाई 5 मिनट लेट आते ना, काम पूरा हो जाता। उसका फोन कहाँ है? डोंट वरी, मेरी जेब में। अरे मिल जाएगा फोन, आप लोग इतना कैसे? कैसे? मतलब कैसे नहीं मिलेगा? एक काम करता हूँ ना, मैं लैंडलाइन से फोन करता हूँ, तो क्या रिंग बजेगी, पता चलेगा फोन कहाँ पर है ना? पहले ये सब मुझे क्यों नहीं सूझा? ये फोन मिल गया। हमने फोन निकाल लिया। यहीं पर था। मैं भी पता नहीं आजकल कहाँ कहाँ फोन रखता हूँ। मिल गया फोन। हाँ। पराठों की इतनी सारी वैरायटी कभी खिलाई ही नहीं, और ये स्पेशल जूस करेले का। बैठो ना, बैठो ना। हाँ बैठते ना। आंटी जी पेट भर गया। खाए बिना ही पेट भर गया? अभी तो कुछ खाया भी नहीं। नहीं आंटी जी, वो क्या है ना, भाई अगर खाना सूंघते हैं ना तो उनका पेट भर जाता है। तो भर गया, पेट भर गया। पेट भर गया, थैंक यू। कोई नहीं, नाश्ता तो बाप बेटे कर ही लेंगे और खत्म भी कर देंगे। पर ये करेले का जूस ना हमारे यहाँ पे कोई नहीं पीता, स्पेशली आप दोनों के लिए बनाया है। इसे तो आपको ही खत्म करना पड़ेगा। इसने एक फोटो तक सेंड नहीं की मुझे, इसे तो पिला ही दो। ओ पीले पुत्र, पहली बार हमारे घर आए हो। अंकल जी क्यों कड़वी यादें दे रहे हैं फिर? सही। अरे तुम दोनों को तो करेले का जूस पसंद है ना? क्यों पापा? बिल्कुल। पसंद है ना, पर इसे बहुत पसंद है। नॉटी बॉय, तूने बोला ही कभी, इसे बहुत पसंद है। हेल्दी। भाई किस बात की सजा दे रहे हो मुझे? ये लो, पियो बेटा, बहुत अच्छा है, वेरी हेल्दी। पियो। तुम भी लो। अरे इनको इतना पसंद है कि एक घूंट में पी गए। और तुम? नहीं नहीं, वो चाची का फोन आया था ना, घर जल्दी बुला रही है ना भाई, चलो। शगुन के लिए थैंक्स। सत श्री अकाल जी। थैंक यू, नमस्ते जी। ठीक है, शाम को सगाई में मिलते हैं। बाय।
भाई सुनो ना भाई, भाई तू मुझसे बात मत कर। अरे भाई हुआ क्या है? ये करेले का जूस क्या आपके दिमाग में चढ़ गया है क्या भाई? भाई मैं पवन नहीं हूँ, आपका छोटा हूँ भाई, छोटा। छोटा इसलिए बोल रहा हूँ, बात मत कर, तो कान खींचे बजाता एक। भाई दिस इज नॉट फेयर। मैंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया, आपके लिए मैं चोर बन गया, तन्वी की मेहंदी भी चुराई, इस बार पवन का फोन भी चुराया, फोन चुराने के बाद में सारे फोटोज आपके फोन में सेंड भी कर दिए, और आज मैंने करेले का जूस भी पी लिया भाई। दिस इज नॉट फेयर रियली। तूने फोटोज भेज दी थी? हाँ। अरे भाई आपका ये छोटा भाई ना, ये छोटा मोटा चोर नहीं रहा है, प्रोफेशनल चोर बन गया, प्रोफेशनल चोर। तो फिर छोटे फोटोज मुझे मिली क्यों नहीं? मतलब तूने मेरे नंबर भेजी ना? हाँ आप ही के नंबर। मुझे एक भी नहीं मिली यार। चेक करो ना। ये भाई नेटवर्क नहीं है, इस वजह से नहीं आई, आ जाएंगी, टेंशन मत लो। मेरी किस्मत कितनी खराब है, नेटवर्क ने धोखा दे दिया। अब अगर फोटोज मिलने से पहले पवन ने फोन चेक कर लिया तो वो फोटोज कैंसिल कर देगा यार। भाई आपकी किस्मत इतनी भी खराब नहीं है, टेंशन मत लो, नेटवर्क आ जाएगा भाई। मेरी किस्मत खराब है, कभी नहीं आएगा। अरे भाई आ जाएगा ना, चिल मारो ना प्लीज, चिल मारो। आ गया! आ गया! आ गया! चोला का टोला, चैलेंज की जाती। समाधि साटक ली। चेक करो, चेक करो। क्या हुआ? इनको भी आज ही टपकना था। बीजी है, कह रही है कहाँ हो दोनों। और ये दूसरा तीसरा मैसेज बीवी का, अच्छा। कह रही है आई मिस यू डार्लिंग। इसको तो मैं, और चौथा है युवराज का, कह रहा सबूत मिले कि नहीं। भाई पवन का मैसेज आ जाएगा, चिल मारो ना। गधा, उल्लू पट्टा, इडियट। कौन? मैं? नहीं यार, वो पवन पक्का जब नेटवर्क नहीं होगा उसने देख लिया होगा कि उसके फोन से मेरे फोन पे फोटो सेंड हुई हैं और उसने फोटोज कैंसिल कर दी होंगी। मतलब हमने पवन को सावधान कर दिया, अब वो हम दोनों को ना अपने आसपास भी भटकने नहीं देगा। इसका मतलब है पवन को पता चल गया होगा कि हम उसके घर क्यों गए थे। तो तुम दोनों ये फोटोज लेने आए थे, मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे थे। ऋषि, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, लेकिन अब मैं सब जान गया हूं कि ये सब तुम क्यों कर रहे हो। बहुत खेल खेल लिया तुमने।